तो दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री के बारे में। जी हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके थे। आज के वीडियो में हम सिंधु घाटी सभ्यता के सारे नगरों के बारे में पूरी डिटेल से चर्चा करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी टॉपिक से पूछाते हैं कि कौन कौन से साक्ष्य किसकी जगह से मिले। आपने नाम सुना होगा हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, राखीगढ़ी, धोलावीरा, रंगपुर, इस प्रकार से काफी सारे शहर मिले हैं। तो आज की वीडियो में हम एक एक नगर पर पूरी डिटेल से चर्चा करने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जो देगा। चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे प्रमुख नगर की बात करते हैं, नाम मिलेगा हड़प्पा। जी हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता में जो सबसे पहले नगर की खोज हुई थी उस नगर का नाम हड़प्पा था। इसी कारण सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। और हड़प्पा की खोज सन 1921 में दयाराम साहनी जी के द्वारा की गई थी। जी हाँ, बंदे का नाम याद रखिएगा, दयाराम साहनी। अंग्रेज भारत में पटरी बिछाने के बारे में सोच रहे थे और अंग्रेज पटरी बिछा रहे थे। वहीं पाकिस्तान में एक जगह पटरी बिछाने का काम मजदूरों को दिया गया और मजदूर का एक ठेकेदार था। उसी समय जब मजदूरों ने जमीन को खोदना शुरू किया तो धीरे धीरे उस समय पक्की ईंटें निकलना शुरू हुई। आगे चलकर सर जॉन मार्शल जो खुदाई का प्रभारी था उसको बुलाया गया। सर जॉन मार्शल बोला कि दीवार के सहारे खोदते रहो। जब धीरे धीरे मजदूरों ने खोदना शुरू किया तो पूरा का पूरा एक नगर पाया गया। उस नगर का नाम रखा गया हड़प्पा। आगे चलकर पूरा नगर मिला और आगे चलकर पूरी सिंधु घाटी सभ्यता के लगभग 1500 नगर पाए गए। जी हाँ, तो लेकिन सबसे पहला नगर खोजा गया था, नगर का नाम था हड़प्पा। अब इसमें खोजा किसने था? तो मजदूरों ने खोजा था। उस समय मजदूरों के जो ठेकेदार थे उनका नाम था दयाराम साहनी और सन था 1921। एक क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, उस समय खुदाई का प्रभारी कौन हुआ करता था? तो सर जॉन मार्शल खुदाई का प्रभारी हुआ करता था। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, जो दयाराम साहनी जी के द्वारा 1921 में खोजी गई थी। अब दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता का हड़प्पा नगर है वो कहां मिला है, आज की कंडीशन कहां है? तो आज की कंडीशन पड़ता है आपका पाकिस्तान में और पाकिस्तान का जिला पड़ेगा माउंट गोबरी। जी हाँ, पाकिस्तान में आज के समय हड़प्पा नामक स्थान पर माउंट गोबरी जिला है जहां पर पहली बार हड़प्पा नगर खोजा गया था। अब हम बात करते हैं यहां से कौन कौन से साक्ष्य हमको मिले हैं, हड़प्पा से किस प्रकार के साक्ष्य हमको प्राप्त हुए हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले कुम्हार का चाक। जी हाँ, कुम्हार का चाक हमको वहां से प्राप्त हुआ। इसका मतलब है उस समय पर कुम्हार हुआ करता था। याद कीजिए, मैंने आपको बताया था मृतभांड के बारे में। मृतभांड उसके बाद धीरे धीरे उसने मिट्टी का घड़ा बनाना शुरू किया, तो उस समय कुम्हार का चाक हमको कहां से मिला है? हड़प्पा से। दूसरा अन्नानगर जो कि अन्न रखने के लिए बड़ी सी बिल्डिंग हुआ करती थी, लेकिन यहाँ पर अन्नानगर दो जगह मिला है। मैं आगे बताऊंगा आपको अन्नानगर दूसरे कहां मिला है, तो यहाँ पर अन्नानगर। तीसरा श्रमिक आवास। जी हाँ, श्रमिकों के रहने के लिए श्रमिक आवास भी यहाँ से प्राप्त हुआ है। चौथा मातृ देवी की मूर्ति मिली है। इसी से हमको लगता है, इसी से हमने अंदाजा लगाया है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का समाज था वो मात्र सत्तात्मक हुआ करता था। पिछले वीडियो में इस बारे में बात कर चुके हैं। जी हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता का पूरा समाज मात्र सत्तात्मक हुआ करता था। इस बात की जानकारी कहां से मिली है? तो हमको यहाँ से मूर्ति मिली है मातृ देवी की। दूसरा लकड़ी की ओखली और लकड़ी का ताबूत भी यहाँ से मिला हमको। ओखली खाने के लिए हम यूज करते हैं वो ओखली मिली है और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ताबूत यहाँ से प्राप्त हुआ है। जी हाँ, लकड़ी का ताबूत और एक कब्रिस्तान मिला है RS-37। अब आप कहेंगे सर R और H उस समय तो इंग्लिश कैसे आ गई? उस समय के कुछ शब्द थे, उनको जब आज की लैंग्वेज के हिसाब से कन्वर्ट किया गया तो वहां पर वो शब्द निकल गया RH-37 कब्रिस्तान। इसका मतलब यह है कि उस समय हड़प्पा के लोगों में दफनाने की प्रथा रही होगी, तभी तो हमको लकड़ी का ताबूत भी मिला है और कब्रिस्तान भी यहां से प्राप्त हुआ है। तो हड़प्पा में हो सकता है हड़प्पा में उस समय के लोगों को दफनाने की परंपरा रही हो। उसके बाद में हाथी का कपाल यहां से मिला है और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट स्वास्तिक का चिन्ह। जी हां, स्वास्तिक का चिन्ह क्वेश्चन काफी एग्जाम में पूछा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता के किस नगरों से, कौन से नगर से हमको स्वास्तिक का चिन्ह प्राप्त हुआ है? तो स्वास्तिक का चिन्ह जो है हमको कहां से प्राप्त हुआ है? हड़प्पा से हमको प्राप्त हुआ है। जी हां, तो कुम्हार का चाक, अन्नानगर, श्रमिक आवास, मातृ देवी की मूर्ति, लकड़ी की ओखली, लकड़ी का ही ताबूत मिला है, RS-37 नामक कब्रिस्तान, हाथी का कपाल और स्वास्तिक नामक चिन्ह जो है हमको यहां से प्राप्त हुआ है। ये सारे के सारे नगर हमको हड़प्पा से प्राप्त हुए हैं, जो पाकिस्तान के आज के समय पर माउंट गोबरी
जिले में पड़ता है, जिसकी खोज दयाराम साहनी जी के द्वारा की गई थी सन 1921 में। उसके बाद हड़प्पा के अगले ही बाद खोजा गया नगर का नाम था मोहनजोदड़ो। जी हाँ, हड़प्पा के जस्ट बाद जो नगर खोजा गया था नाम था मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की खोज की अगर बात करेंगे तो 1922, जी हाँ, अगले ही साल मोहनजोदड़ो को भी खोज कर दी गई। 1922 में खोजा गया। खोजने वाला व्यक्ति का नाम था राखलदास बनर्जी। जी हाँ, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको सन याद रखने पड़ेंगे। आपको सभी के सन यहां पर इंपॉर्टेंट है। 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी ने करी थी। तीसरा क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो कौन सी नदी के किनारे पर था? मोहनजोदड़ो पड़ता था सिंधु नदी के किनारे पर। जी हाँ, सिंधु नदी के किनारे पर मोहनजोदड़ो था। और मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ होता है मृतकों का टीला या भूतों का टीला। मोहनजोदड़ो शब्द का मतलब होता है मृतकों का टीला या भूतों का टीला शब्द का मतलब है। चलिए, आज की कंडीशन की बात करें तो पाकिस्तान का प्रांत है सिंध और सिंध प्रांत में जिला है लड़काना। याद कीजिएगा, हड़प्पा का जो नगर था वो मिला था हमको माउंट गोबरी जिले में, और जो मोहनजोदड़ो है, वो हमको मिला है पाकिस्तान का सिंध प्रांत में, जिला पड़ता है लड़काना। आज की कंडीशन इसकी यहाँ पे थे। आगे बात करें तो पुरोहित आवास मिला है, घर में कुआं मिला है साहब, घर के अंदर से कुआं प्राप्त हुआ है, मतलब पानी का उस समय शॉर्टेज रहा होगा। विशाल स्नानागार, आपने मूवी देखी होगी मोहनजोदड़ो, और मोहनजोदड़ो में एक बहुत ही बड़ा सा स्नानागार, वो पूजनीय था, जहां पर सभी लोग मिलकर पूजा किया करते थे। तो एक विशाल स्नानागार हमको ऐसा पता था, अन्ना नगर। जी हाँ, क्या ध्यान दीजिए, अन्ना नगर यहां से भी मिला है और अन्ना नगर हड़प्पा से भी मिला है। अन्ना नगर बोले तो अन्न रखने के लिए बिल्डिंग, लेकिन जो मोहनजोदड़ो से अन्नागार मिला है, जो मोहनजोदड़ो से अन्नागार मिला है वो सिंधु घाटी सभ्यता की, पूरी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। क्वेश्चन एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कहां मिली है? तो वो मिली है हमको मोहनजोदड़ो में। जी हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, नाम मिलेगा अन्नानागार। एक और बात, मोहनजोदड़ो पूरी की पूरी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर की अगर बात करेंगे तो मोहनजोदड़ो। जी हाँ, मोहनजोदड़ो, उसके बाद राखीगढ़ी, उसके बाद धोलावीरा, उसके बाद मिलेगा आपको ये तीन आपको सबसे बड़े क्षेत्रफल की दृष्टि से नगर मिलेंगे। अगर ओवरऑल बात करते हैं तो मोहनजोदड़ो यहाँ पर सबसे बड़ा नगर है। चौथा, सूती वस्त्र से प्राप्त हुआ है, मतलब उस समय कपास हुआ करता होगा, लोग कपास से कपड़ा बनाते होंगे तो सूती वस्त्र मिला है। उसके बाद सभागार मिला है, सभी लोगों के लिए सभागार, मतलब सभा हुआ करती होगी लोगों के बीच में। उसके बाद पशुपति शिव की मूर्ति मिली है। जी हाँ, पशुपति शिव की यहां से मूर्ति भी लोगों को प्राप्त हुई है। उसके बाद में कांसे की नृत्य करती हुई यहां से मूर्ति हमको प्राप्त हुई है। ये सारे के सारी जगह जो हमको मिली है, कहां से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली है। इसके पहले हमने पढ़ा था हड़प्पा और दूसरा नगर हमने पढ़ा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ होता है मृतकों का टीला या भूतों का टीला, यहां पर शब्द का अर्थ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा नगर, सिंधु घाटी सभ्यता का तीसरा नगर, ध्यान दीजिएगा, हड़प्पा भी जगह मिली है पाकिस्तान में, मोहनजोदड़ो भी कहां मिली है? पाकिस्तान में। और चन्हुदड़ो भी जगह कहां मिली है आपका? पाकिस्तान में। चन्हुदड़ो की खोज 1931 में गोपाल मजूमदार, जी हां, 1931 में गोपाल मजूमदार के द्वारा खोज की गई थी। और ये भी चन्हुदड़ो भी मोहनजोदड़ो के जस्ट सामने सिंधु नदी किनारे पर होगा था। जी हाँ, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे पर था और चन्हुदड़ो भी सिंधु नदी के एक इस किनारे एक किनारे हुआ करता था। तो चन्हुदड़ो भी सिंधु नदी के किनारे पर ही प्राप्त हुआ है। चन्हुदड़ो एक मात्र से नगर है, चन्हुदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता एक मात्र ऐसा नगर है जो दुर्ग रहित है। याद कीजिए, हमने इसके पहले वाले वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता पढ़ी थी और मैंने आपको अच्छे से बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो नगर है वो पश्चिम एरिया दुर्गीकृत हुआ करता था। लेकिन चन्हुदड़ो एक ऐसी जगह है, चन्हुदड़ो एक ऐसी जगह है जो दोनों तरफ से दुर्गीकृत नहीं हुआ करती थी। तो याद दीजिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं चन्हुदड़ो ऐसी कौन जगह है जो दोनों से दुर्गीकृत नहीं थी? चन्हुदड़ो वो जगह है, पाकिस्तान में मिला है, सिंधु नदी के किनारे पर प्राप्त है और वहीं खोज 1931 में गोपाल मजूमदार ने करी है। अब यहां से क्या मिला है साहब? सबसे पहले मैं बताया दुर्ग रहित था, उसके बाद मनके का कारखाना, जी हां, मनका मतलब कि ब्यूटी पार्लर मिला है। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर ब्यूटी पार्लर मिला है तो दुर्ग की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी हां, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को सजने संवरने का काफी शौक हुआ करता था। महिला तो सजती संवरती थी उस युग से लेकर आज के युग तक, लेकिन उस समय के पुरुष भी सजा करते थे। जी हाँ, उस समय के पुरुष भी सजा करते थे। वो सारी चीजें जो महिला उस समय प्रयोग किया करती थी वो सब मिली है, सिवाय नाक की नथनी को छोड़कर। जी हाँ, नाक की नथनी के आभूषण को अगर आप छोड़ दें उस समय वो नहीं मिली है, बाकी सारी की सारी चीजें उस समय हमको प्राप्त हुई है। ध्यान दीजिएगा, लिपस्टिक मिली है, ध्यान दीजिए, लिपस्टिक मिली है, लेक्मे की होगी शायद उस समय पर, कंपनी चलती होगी उस समय पर, इतना पुराना समय पर लिपस्टिक मिली साहब। शीशा मिला है, लोग आईने में देखकर लिपस्टिक लगाते होंगे, लिपस्टिक मिली है वहां से। आप शीशा मिला है, कांच मिला है, उसके बाद में गुड़िया मिली है। जी हाँ,
गुड़िया भी प्राप्त हुए। गुड़िया की आकृति के आकार का गुड़िया प्राप्त हुई, मतलब लड़कों को खेलने के लिए गुड़िया भी थी। उस समय अलंकृत ईंटें, जी हाँ ईंटें तो थी, ईंटें तो सभी जगह पक्की ईंट थी, लेकिन वो ईंटों के ऊपर कलाकारी की गई थी। जी हाँ, ईंटों के ऊपर अलंकृत ईंटें कलाकारी की गई तो हो गए अलंकृत ईंटें। कहां से मिली है? ये सारी जगह चन्हू दड़ू से ही प्राप्त हुई है। आगे चलकर बात करेंगे तो बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्तों को पैरों के निशान मिला। जी हाँ, एक स्थान ऐसा मिला है जहां पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्तों के पैरों के निशान छपे मिले, मतलब बिल्ली के निशान के आगे हैं, उसके पीछे कुत्तों के पैरों के निशान मिले। तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। कहां से जब मिली सारी की सारी जगह? ये सारी चीजें हमको चन्हू दड़ू से प्राप्त हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जगह पड़ती है रोपण। ठीक है, अब ये तीन जगह, हड़प्पा भी कहां से मिला है? पाकिस्तान से। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान से मिला है, चन्हू दड़ू। अब बात करेंगे रोपण। अब ये सारी जगह हमको इंडिया से मिलेगी। जी हाँ, ये सारी चीजें हमको भारत से मिलेगी। अब बात करते हैं, सबसे पहले जगह है कि रोपण। खोज करता है 1953 में यज्ञ श्रीदत्त। जी हाँ, अब आपको खोज करता है इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि पहले दूसरा इंपॉर्टेंट है। हड़प्पा वाला इंपॉर्टेंट रहेगा, मोहनजोदड़ो इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि पहले दूसरा है। उसके बाद खोज करता है, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब बात करते हैं रोपण के बारे में। 1953 में यज्ञ श्रीदत्त के द्वारा खोज की गई थी। जगह कहां पड़ती है? इंडिया में। कहां पड़ती है? पंजाब। जी हाँ, इंडिया में जगह पड़ेगी पंजाब, और नदी पूछेंगे सतलज। जी हाँ, रोपण जगह पंजाब में सतलज नदी के किनारे पर पाई जाती थी। अब देखते हैं यहां से क्या क्या साक्ष्य मिला है। तो रोपण से मिला है मानव के साथ साथ पालतू जानवर का शव मिला है। मानव की कब्र के साथ साथ पालतू जानवर का भी शव मिला है। अब यहां से कंफ्यूजन ये हो सकता है कि जब मानव मरा होगा तो पालतू जानवर को भी मार दिया गया होगा, उसको साथ में गाड़ दिया गया होगा। हो सकता है बाद में गाड़ा गया हो सकता है पहले मानव मर गया हो, उसका प्रिय बाद मरा तो दोनों को एक जगह गाड़ दिया गया हो। यह भी हो सकता है कि सब पालतू जानवर मर गया तो इंसान को मार के गाड़ दिया गया होगा। कुछ भी, उस समय के लोग आज जीवित भी नहीं है जो उस समय की पूरी क्लेरिफिकेशन कर सके। इसलिए ऐसा केवल हम बोल सकते हैं कि मानव के साथ साथ पालतू जानवर का वहां से क्या मिला है? आपको शव भी प्राप्त हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जगह मिलेगी बनावली। अब यहां पर छोटी जुड़ेगा। ये तीन मेजर जगह थी, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हू दड़ू। अब जो जगह मिलेगी भारत में मिली और काफी छोटा एरिया, वैसे काफी कम साक्ष्य हमको देखने को मिले। तो यहां से हमको मिलेगा बनावली। ये बनावली जो खोज किया था रविंद्र सिंह। जी हाँ, रविंद्र सिंह खोज किए थे। जगह मिलेगी हरियाणा में। वापस याद कीजिए सिंधु घाटी सभ्यता के मैंने आपको चारों छोर बताए थे। उन चारों छोरों में हमारे ज्यादा उत्तर भारत की चीजें ही मिली है, दक्षिण भारत के साक्ष्य नहीं मिले सिंधु घाटी सभ्यता में। तो अब बात करते हैं बनावली। ये जगह पड़ती है हरियाणा में। जी हाँ, जगह मिलेगी किधर आपको? बनावली पड़ता है हरियाणा में। अब बनावली में सड़कें जो थी वो टेढ़ी मेढ़ी थी। ध्यान दीजिए, मोहनजोदड़ो की सड़कें बहुत चौड़ी थी। सबसे चौड़ी सड़कें मिली है मोहनजोदड़ो में। सबसे ज्यादा चौड़ी सड़कें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। लेकिन अगर सड़कों की बात करें सबसे टेढ़ी मेढ़ी सड़कें कहां से मिली आपको? तो वो मिली है बनावली से। ध्यान दीजिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता की सारी सड़कें बिल्कुल एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर काटा करती थी। तो यहां पर मिला है बनावली और हरियाणा से मिला है। उसके बाद बात कर सड़कें टेढ़ी मेढ़ी है। उसके बाद जल निकासी की व्यवस्था नहीं थी। जी हाँ, बनावली के अंदर जल निकासी की व्यवस्था नहीं हुआ करती थी, इसलिए घर में सोखता था। सोखता मतलब पानी को सोखने के लिए सोखता बनाया जाता था। बाकी हम सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, जिसमें हर घर के बाहर मेन होता था और नालियों की उत्तम व्यवस्था होती थी, जल को बाहर छोड़ देता था। लेकिन यहाँ पर बनावली ऐसी जगह है जहां पर क्या नहीं मिला है? जल निकासी की व्यवस्था नहीं मिली है और घर में सोखता मिला है जो पानी सोखने के लिए प्रयोग किया जाता था। अगला बात करेंगे कालीबंगा। जी हाँ, कालीबंगा शब्द का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। जी हाँ, काले रंग की चूड़ियां शब्द का अर्थ होता है। कालीबंगा मिला है हमको राजस्थान से। राजस्थान में नदी पड़ती है सरस्वती नदी को समय बोलते थे घग्गर नदी, लेकिन वर्तमान में सरस्वती नदी लुप्त हो चुकी है। जी हाँ, वर्तमान में सरस्वती नदी लुप्त हो चुकी है और घग्गर नदी के तट पर मिला है। क्या क्या मिला है? यहाँ से मिला हमको चूड़ी, अलंकृत ईंटें यहाँ से भी मिली हमको, जुते हुए खेतों के साक्ष्य यहाँ से मिले अपने। जी हाँ, जुते हुए खेतों के साक्ष्य हमको मिले हैं। लकड़ी का हल भी यहाँ से हमको मिला है। उसके बाद में हवन कुंड यहाँ से प्राप्त हुआ है और यहाँ से कहीं ना कहीं यहाँ से भूकंप के साक्ष्य भी देखने को मिले। जी हाँ, एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान पर भूकंप का साक्ष्य मिला है? तो वो जगह मिलेगी आपको कालीबंगा से भूकंप के साक्ष्य हमको देखने को मिले। अब हम बात करते हैं ये तीन जगह हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हू दड़ू, ये सब हमको मिली है पाकिस्तान से। उसके बाद रोपण, बनावली, कालीबंगा ये हमको मिली है भारत से। भारत में सबसे ज्यादा जो क्षेत्र मिला है वो गुजरात से मिला है। जी हाँ, भारत में सबसे ज्यादा सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र मिले गुजरात से। तो गुजरात में काफी सारे क्षेत्र मिले, जिसमें सबसे पहले जगह मिलेगी आपको धोलावीरा। जी हाँ, धोलावीरा कहां से मिला है? तो गुजरात से। अब जितने भी नगर बताऊंगा आपको, आने वाले जितने भी नगर है वो सारे के सारे गुजरात से ही मिले। धोलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता का वो स्थल जो भारत में सबसे बड़ा था।
ध्यान दीजिए, 2 क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन बनेंगे। पहला क्वेश्चन ये कि सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा नगर, आंसर रहेगा आपका मोहनजोदड़ो। लेकिन मैं बात कर रहा हूं केवल भारत के बारे में, मोहनजोदड़ो तो पाकिस्तान में चले गया, तो अगर भारत के बारे में बात करें तो भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर जो मिला है वो नाम है धोलावीरा, उसका नाम आपको मिलेगा धोलावीरा। तो भारत में सबसे बड़ा नगर क्या मिलेगा आपको, धोलावीरा देखने को मिलेगा। एक क्वेश्चन अगला मिलेगा सुदकोटड़ा, अगला नाम है सुदकोटड़ा। यहां से कलश समाधान कहते हैं, एक कलश के अंदर हड्डियां मिली तो कलश समाधान प्राप्त हुआ, और यहीं से घोड़े की हड्डियां भी प्राप्त हुई है, तो यहां से जगह पड़ती है सुदकोटड़ा से कलश समाधान तथा घोड़े की हड्डियां, मतलब यहां पर हो सकता है मानव को जलाने का साक्ष्य, अंतिम संस्कार, अंत्योष्टि संस्कार किया जाता है जहां पर मानव को। हड़प्पा से हमको मिला है ताबूत, मोहनजोदड़ो से हमको मिले हैं लकड़ी का तांबे का ढेर, हड्डियां, मतलब यहां पर जलाते होंगे। उसके बाद अगर बात करते हैं सुदकोटड़ा की, तो सुदकोटड़ा में हमको कलश समाधान मिला है, हो सकता है यहां पर जलाने की परंपरा रही हो। उसके बाद में बात करते हैं लोथल। जी हां, लोथल सबसे फेमस जगह, क्योंकि लोथल में हुआ करता था बंदरगाह, लेकिन बंदरगाह शब्द हम आज बोलते हैं सी पोर्ट बोलते हैं इसको, उस समय के लोग उसको गोदीवाड़ा बोलते थे। जी हां, लोथल में बंदरगाह हुआ करता था, और लोथल से हमको फारस की मुद्रा मिली है। इसका मतलब यह है कि हम विदेशी व्यापार किया करते थे, यहां पर फारस की मुद्रा मिली है, मतलब कि हमारा विदेशी व्यापार इस बंदरगाह के माध्यम से होता था। सोचो आज से 5000 साल पहले के लोग कितने एक्टिव हुआ करते थे, विदेशी व्यापार किया करते थे नाव के द्वारा, यहां से वहां से यहां। तो मेसोपोटामिया जो हमारी नीरज सभ्यता है, वहां से हमारे व्यापार के साक्ष्य मिले। एक और बात, सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी नगर थे, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, जितने भी नगर थे उनका मेन दरवाजा गली में खुला करता था, लेकिन लोथल एक ऐसी जगह है, जिसका दरवाजा मेन डोर पर हुआ करता है, जैसा आज आपके घर पे होता है, जैसा दरवाजा आज आपके घर पर होता है, तो दरवाजा मेन सड़क पर खुला करता था। हो सकता है लोथल में ज्यादातर घरों में सामान रखा हो, और सामान को साइड के दरवाजे से निकालने दिक्कत आती होगी, इसलिए दरवाजा फ्रंट में हुआ करता था, जिससे मेन सड़क पर जाया जा सके। जी हां, इसलिए लोथल वो जगह है जिसका जो दरवाजा मिलेगा आपको, क्या मिलेगा, वो फ्रंट गेट पर मिलेगा, और फ्रंट गेट से मेन सड़क जाती थी। बाकी नगरों में दरवाजा साइड में हुआ करता था, लेकिन यहां पर जो लगा मिलेगी लोथल, यहां से दरवाजा मेन हुआ करता था, मेन सड़क पर खुला करते थे। दूसरा, व्यापार के साक्ष्य मिले हैं गोदीवाड़ा को कहा जाता था, फारस की मुद्रा लोथल से प्राप्त हुई है। सिंधु घाटी सभ्यता में गुजरात मिला सबसे अंतिम नगर, इसका नाम मिलेगा आपको रंगपुर, और रंगपुर से आपको धान की भूसी या धान की बाली मिली है। जी हां, एक सिंगल धान की बाली, मतलब हो सकता है यहां से धान की खेती के साक्ष्य मिले हो, या धान की खेती की जा रही थी। तो टोटल मिलाकर इतने सारे नगर है, 10 नगर टोटल मिलाकर पूरी सिंधु घाटी सभ्यता मिले हैं, जिनमें से 3 सबसे फेमस सबसे बड़े नगर मिले हैं पाकिस्तान में, और बाकी के जो नगर हैं, बाकी के 7 नगर जो मिले हैं सबसे ज्यादा कहां मिले हैं, भारत में। और भारत में सबसे ज्यादा अगर एरिया पूछा जाएगा तो वो जगह मिलेगी आपको गुजरात, जहां से टोटल मिलाकर 4 नगर मिले हैं, जिनका नाम मिलेगा आपको धोलावीरा, रंगपुर, सुदकोटड़ा, और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट लोथल, सबसे इंपॉर्टेंट मिलेगा लोथल, रंगपुर। ये 4 जगह जो है भारत में सबसे इंपॉर्टेंट है। और अगर पूरी सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें, 3 सबसे बड़े शहर, 3 सबसे प्रमुख कौन से मिलेंगे, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ये हो गए सिंधु घाटी सभ्यता के सारे फेमस शहर। यहां से क्वेश्चन पूछना मस्त है, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही वीडियो लगातार बनाते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।